जय जगन्नाथ। आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज का वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि भाई अपना हार्ट को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हो जब आपका ज्यादा डिप्रेशन ज्यादा स्ट्रेस हो जाता है। तब कैसे आप खुद को बचा सकते हो। ये आज नहीं तो कल आपको आएगा। डिप्रेशन होता है, हर एक इंसान को स्ट्रेस में वो रहता है। तो उसी के ऊपर देखेंगे कि जो 2024 में एक रिसर्च पेपर पब्लिश हुआ है, उसी को बेस में हम लोग थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे। ये वाला पेपर देख सकते हो, पबमेड में रिलीज हुआ था। तो इफेक्ट ऑफ स्ट्रेस रिलेटेड न्यूरल पाथवे ऑन द कार्डियोवास्कुलर बेनिफिट ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। तो यहाँ पे हम लोग को बहुत कुछ देखना पड़ेगा, जैसे कि भाई डिप्रेशन क्या होता है, वो आपका है कि नहीं, वो आपको पहले जजमेंट लेना चाहिए। डिप्रेशन है कि नहीं, स्ट्रेस है कि नहीं, कैसे आप खुद का हार्ट को प्रोटेक्ट कर सकते हो, उसके ऊपर जो स्टडी हुआ है उसी को हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो ये वाला जो डाटा, ये वाला जो रिसर्च पेपर है, उस रिसर्च पेपर को मैं चैट जीपीटी के थ्रू से कंसाइज मैनर में करके रखा हूँ। और ये वाला कहाँ पे हुआ था, ये एक्सपेरिमेंटल जो डाटा यहाँ पे एंट्री हुआ है, एक्सपेरिमेंटल डाटा मैसाचुसेट जनरल हॉस्पिटल, जो कि न्यूयॉर्क अमेरिका यूएसए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में एस्टेब्लिश है। वहां पे एक्सपेरिमेंट हुआ था। कितना लोग यहाँ पे पार्टिसिपेट किए थे ये स्टडी में, जहाँ पे हम लोग का हार्ट रिलेटेड, स्ट्रेस रिलेटेड और डिप्रेशन रिलेटेड जो एनालिसिस करके ये रिसर्च पेपर निकाले। तो यहाँ पे अगर देखोगे जो पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर वो मतलब एक लाइन वन लाइन समरी में अगर वो बोल रहे हैं, तो ये बोल रहा है कि अगर आप फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हो तो वहां पे आपका स्ट्रेस रिलेटेड ब्रेन एक्टिविटी में रिड्यूस होता है। स्ट्रेस जो आपका जनरेट होता है या डिप्रेशन जो जनरेट होता है आपका दिमाग में, वो फिजिकल एक्टिविटी करने से रिड्यूस होता है। कितना रिड्यूस करता है, तो यहाँ पे लिखा है कि लोअरिंग कार्डियोवास्कुलर डिजीज रिस्क बाय 23%। लगभग 23% यहाँ पे डिक्रीज हो जाता है, कम हो जाता है अगर आप फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हो। तो यहाँ पे देख सकते हो 50,000 के प्लस पार्टिसिपेंट थे जहाँ पे इन लोगों के ऊपर एक्सपेरिमेंट हुआ था। उनसे उनसे 774 पार्टिसिपेंट के ऊपर ब्रेन इमेजिंग टेस्ट किए थे। ब्रेन इमेजिंग टेस्ट क्या होता है, यहाँ पे मैं कल भी बताया था जब इंटरनेट इंटरनेट एडिक्शन के बारे में लास्ट वीडियो में बताया था, वहां पे मैं बताया था। जो ब्रेन इमेजिंग एमआरआई स्कैनर होता है यहाँ पे, और बड़े बड़े हॉस्पिटल में इस तरह का स्कैनर रहता है। यहाँ से आपको क्या है कि इंसान को यहाँ पे अंदर डालते हैं और वहां पे डिफरेंट डिफरेंट ब्रेन को इमेज करके दिखते हैं। तो ये पर्टिकुलर स्टडी में अगर आप देखोगे इस तरह का ब्रेन इमेजिंग करके स्ट्रेस रिलेटेड फाइंडिंग यहाँ पे किए हैं। तो ये जो ब्रेन इमेजिंग टेस्ट किए थे यहाँ पे कितने लोग, 774 पार्टिसिपेट किए थे। और ये जो स्टडी हुआ था, लगभग 10 साल का टाइम लगा था ये स्टडी करने के लिए। अगर इस रिसर्च पेपर का आगे जाके देखोगे, यहाँ पे 25 रिसर्चर या साइंटिस्ट बोल सकते हो जो मिलके ये काम किए हैं। और यहाँ पे जो फाइंडिंग करके रखे हैं कि भाई जो हार्ट डिजीज होता है, डिप्रेशन और स्ट्रेस के रिलेटेड किस तरह का वो अफेक्ट करता है, और उसको एक्सरसाइज एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटी के थ्रू से कैसे रिड्यूस कर सकते हो। ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो पार्टिसिपेंट लिए थे, यहाँ पे 12.9 13% पार्टिसिपेंट डेवलप्ड कार्डियोवास्कुलर डिजीज। ये मतलब 100% से 13% सिर्फ कार्डियोवास्कुलर डिजीज के हैं। और जो रिकमेंडेड वो दिए थे, मतलब जो एक्सपेरिमेंट किए थे, यहाँ से 23% लोअर रिस्क ऑफ कार्डियोवास्कुलर डिजीज। तो पहले तो ये जानना पड़ेगा कि भाई आपका डिप्रेशन और स्ट्रेस क्या होता है। तो यहाँ पे मैं डिप्रेशन का लिस्ट ऑफ कॉजेस बताया हूँ, क्या क्या कारण के बेसिस में डिप्रेशन हो रहा है। जैसे कि यहाँ पे बायोलॉजिकल अगर है, तो जैसे जेनेटिक्स, ब्रेन केमिस्ट्री इम्बैलेंस, हार्मोनल चेंजेस के कारण आपको डिप्रेशन आ सकता है। और किस कारण का आ सकता है, साइकोलॉजिकल फैक्टर, जैसे कोई एक्सीडेंट हो गया, उसका ट्रॉमा है, लॉस ऑफ लव्ड वन, आपका कोई खुद का पहचान का कोई एक मतलब डेथ हो गया है, उनका अगर होता है तो साइकोलॉजिकली वहां पे डिप्रेशन होता है। सीवियर स्ट्रेस, चाइल्डहुड अब्यूज और नेग्लेक्ट, उसके कारण भी आपको क्या हो सकता है कि डिप्रेशन हो सकता है। एनवायरमेंटल फैक्टर भी रहता है जिसके कारण क्या होता है कि डिप्रेशन होता है, जैसे कि प्रोलॉन्ग स्ट्रेस। कहीं जैसे हम लोग का ये पीएचडी का काम कर रहे हैं, ठीक है, पीएचडी का रिसर्च का चैनल है, यहाँ पे हम लोग काम करते हैं, तो बहुत लंबा टाइम के बाद भी यहाँ पे देखोगे तो मॉनिटरी प्रॉब्लम रहेगा। ज्यादा खासा मेरा जैसे 6 साल टाइम चला गया है, तो ये स्ट्रेस रहता है। इस स्ट्रेस को आपको मैनेज करना पड़ेगा, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। पीएचडी तो चलता रहेगा, जिससे अगर ये वीडियो और कोई देख रहा है तो उनका लाइफ में भी कोई एक स्ट्रेस रहेगा। वो भी जैसे कि अगर आपका कोई बच्चा है,
उसको नौकरी चाहिए और वो पढ़ाई कर रहा है लेकिन वो नौकरी नहीं हो रहा है उसका। तो उस स्टेज में भी जो माता पिता होता है, जो पेरेंट्स होते हैं, उनको भी बहुत बहुत स्ट्रेस रहता है कि मेरा बच्चा का क्या रहता है, मतलब क्या होगा आगे जाके, वो जिंदगी में क्या करेगा, वो भी बहुत लंबा टाइम का स्ट्रेस रहता है। ये एनवायरमेंटल इफेक्ट होता है, ठीक है, जो कि क्योंकि सोसाइटी में हर किसी का बच्चा नौकरी कर रहा है, शादी कर रहा है, तो उसी हिसाब से आपका दिमाग में भी ये स्ट्रेस डेवलप होता है। डिफिकल्ट लाइफ इवेंट अगर रहता है तो वहां पे भी आपका स्ट्रेस और डिप्रेशन डेवलप होता है। फाइनेंशियल प्रॉब्लम ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। फाइनेंशियल प्रॉब्लम जब होता है, दिमाग में रहता है कि मेरा कब इनकम होगा, कब नौकरी लगेगा, ये सब रहता है। लैक ऑफ सपोर्ट, सोशल सपोर्ट सपोर्ट भी, लैक ऑफ सपोर्ट जब रहता है, किसी से सपोर्ट नहीं मिलता है, अगर आप खुद का काम करना चाहते हो तो उसके लिए भी आपका क्या डिप्रेशन में चले जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो मेडिकल कंडीशन में, यहाँ पे देख सकते हो कि क्रोनिक इलनेस, अगर आपका क्रोनिक इलनेस बहुत लंबा समय से यहाँ आपका है तो तभी भी आपका क्या होता है कि डिप्रेशन में आप चले जाते हो। सर्टेन मेडिकेशन, सब्सटेंस अब्यूज, फिजिकल फैक्टर में अगर देखोगे खुद के ऊपर भरोसा कम होना, ये भी डिप्रेशन का एक निशानी है। पेसिमिज्म, पुअर कॉपिंग स्किल, कोई एक सिचुएशन आ रहा है उसके हिसाब से आप एडजस्ट नहीं कर पा रहे हो, तभी भी आप डिप्रेशन आता है। उसके लिए क्या क्या सॉल्यूशन ले सकते हो? पहले तो भाई आप यहाँ पे सॉल्यूशन में अगर देखोगे, ये डिप्रेशन का सॉल्यूशन देखोगे, डिप्रेशन से आगे जाके क्या होगा, हार्ट रिलेटेड डिजीज डेवलप होता है। 40 के बाद हार्ट रिलेटेड डिजीज डेवलप हो जाता है अगर ज्यादा से ज्यादा डिप्रेशन में अगर आप रहते हो। यहाँ पे देख सकते हो मेडिकेशन के लिए, यहाँ पे आप डायरेक्ट स्टोर में, कोई मेडिकल स्टोर में जाके मेडिसिन डायरेक्ट ना मांगे कि मुझे हार्ट डिजीज हुआ है या डिप्रेशन में हूँ, टैबलेट खाना चाहता हूँ। उससे अच्छा है कि भाई आप डॉक्टर के पास जाइए, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाइए। अगर पैसा नहीं है तो, अगर पैसा है तो प्राइवेट हॉस्पिटल में जा सकते हो। मेडिकेशन उनके हिसाब से, डॉक्टर के हिसाब से वहां पे ले सकते हो। थेरापी भी कर सकते हो, साइकोलॉजिकल थेरापी, और आजकल इंडिया में थोड़ा थोड़ा डेवलप हो चुका है, लेकिन अगर रूरल एरिया में देखोगे यहाँ पे साइकोलॉजिकल थेरापी कहीं पे अवेलेबल नहीं है, कोई डॉक्टर यहाँ पे अवेलेबल नहीं मिलेगा अगर रूरल इंडिया में अगर देखोगे, ठीक है। तो इसी हिसाब से थेरापी आप ले सकते हो। लाइफस्टाइल चेंजेस, आपका हाथ में क्या है, आपका हाथ में लाइफस्टाइल चेंजेस का कैपेसिटी है। लाइफस्टाइल मतलब आप किस तरह का जी रहे हो जिंदगी, उस तरह को आप कंट्रोल कर सकते हो। जैसे कि रेगुलर एक्सरसाइज, ये आपका हाथ में है, आप एक्सरसाइज कर सकते हो। सुबह उठ के 15 मिनट, शाम को 15 मिनट आप एक्सरसाइज कर सकते हो। 24 आवर में अगर आप खुद के लिए 30 मिनट का टाइम भी नहीं निकाल पा रहे हो, इसका मतलब आपका जिंदगी में आप कुछ नहीं कर रहे हो। एक्सरसाइज करो 15 मिनट सुबह और शाम को 15 मिनट, ज्यादा समय भी नहीं करना है। और एक्सरसाइज नहीं मतलब है कि मुझे जिम ही जाना है, आप सिंपल वॉकिंग कर सकते हो। रेगुलर एक्सरसाइज जो स्कूल लेवल में सिखाते हैं उसको आप कर सकते हो, उसमें भी आपको बेनिफिट मिलेगा। अगर आपका हार्ट रिलेटेड डिजीज आ चुका है तो पहले आप जाके डॉक्टर के पास जाइए, वहां पे उनको कंसल्ट कीजिए, उनके हिसाब से मेडिकेशन लीजिए। उसके अलावा लाइफस्टाइल चेंजेस में यहाँ पे रेगुलर एक्सरसाइज अगर करते हो तो आपको वहां पे कार्डियोवास्कुलर डिजीज नहीं होगा। और यहाँ पे अगर रेगुलर एक्सरसाइज करते हो तो जो आपका अंदर जो स्ट्रेस और डिप्रेशन डेवलप भी होता है वो भी धीरे धीरे क्या होता है कि कम हो जाता है, उसका इंपॉर्टेंस धीरे धीरे कम हो जाता है, क्योंकि आपका जो एनर्जी है कहीं पे लग रहा है बॉडी का, ब्रेन का डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। और यहाँ पे हेल्थी डाइट आप चूज कर सकते हो, खाने के ऊपर आप फोकस कर सकते हो, क्या खाना है क्या नहीं। सफिशिएंट स्लीप आप ले सकते हो। स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक भी आप यूज कर सकते हो। सपोर्ट सिस्टम में अगर आपका रिलेशनशिप में कोई है, फादर मदर सिस्टर, जो रिलेशन में है उनके साथ भी आप बातचीत कर सकते हो। सपोर्ट ग्रुप अगर देखोगे इंडिया में, ये रूरल इंडिया में अभी तक ये लागू नहीं हुआ है। सपोर्ट ग्रुप सिस्टम यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूरोपियन कंट्री में रहता है। वहां पे जाके बातचीत करते हैं कोई ग्रुप ऑफ पीपल, क्या क्या प्रॉब्लम डेवलप हो रहा है, उसी के बेसिस में या मतलब उनका क्या होता है कि डिप्रेशन में थोड़ा सा, स्ट्रेस में थोड़ा सा रिलीज होता है, तो माइंड माइंड थोड़ा सा फ्री रहता है। उसके बाद कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट, कहीं पे आप काम कर सकते हो, वॉलंटरी काम कर सकते हो, उसके हिसाब से वो बोला है सॉल्यूशन में डिप्रेशन को कैसे मैनेज कर सकते हो। अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट, माइंडफुलनेस, मेडिटेशन, योगा, इस तरह का आप काम करके डिप्रेशन को भी रिलीज कर सकते हो। मेडिकल इंटरवेंटेशन मतलब मेडिकल में अगर जाना चाहते हो तो जा सकते हो डॉक्टर के पास, और ये जाना चाहिए। अगर बेसिकली अगर आपका प्रॉब्लम है तो डॉक्टर के पास जरूर जाना है, इसमें कुछ मतलब सोचना नहीं है। स्टैटिस्टिकल डाटा अगर देखोगे तो भाई यहाँ पे
ओवर 264 मिलियन, मतलब देखोगे 26 करोड़ पीपल वर्ल्ड वाइड सफर फ्रॉम डिप्रेशन। 26 करोड़ लोग बहुत बड़ा अमाउंट होता है डाटा के हिसाब से। यहाँ पे देख सकते हो कि डिप्रेशन में रहते हैं, क्योंकि हर एक जिंदगी का एक पर्पज होता है, उसका कुछ काम रहता है, उस काम के हिसाब से वो डिप्रेशन रहता है। तो खुद को अपना समय बचा के रखना है और टाइम को निकाल के रखना है और एक्सरसाइज करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों के साथ बातचीत कर सकते हो खुल के, अगर वो बात नहीं करते तो आप बात कर सकते हो, कुछ नहीं है। टाइम थोड़ा देने से, जो आप दोस्तों के साथ मिलते हो, अपना जो खुद का क्लोज रिलेटेड दोस्त है उनके साथ अगर ज्यादा से ज्यादा टाइम दोगे, तभी ज्यादा से ज्यादा मतलब 1 मिनट में हेलो हाय कैसे हो, क्या कर रहे हो, उसके बाद भी थोड़ा सा आपको 5-10 मिनट बातचीत करके उनके साथ जो पर्सनल चीज है वो बातचीत आप कर सकते हो। उससे भी क्या होता है कि डिप्रेशन कम होता है। लाइफ टाइम रिस्क अगर देखोगे यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 1 in 6 पीपल विल एक्सपीरियंस डिप्रेशन एट सम पॉइंट ऑफ देयर लाइफ। अभी अगर देखोगे तो हर एक पीएचडी स्टूडेंट डिप्रेशन में है। अगर रिसर्च के रिलेटेड यहाँ पे मैं वीडियो पब्लिश करता हूँ, जो पीएचडी करता है तो वो डिप्रेशन में रहता है। इसमें कुछ 1 in 6 पीपल बोल रहा है, लेकिन 6 in 6 पीपल कैसे रहता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत कुछ डिफिकल्टी रहता है पीएचडी प्रोग्राम में। जैसे कि रिसर्च पेपर कैसे लिखना है, टॉपिक कैसे सिलेक्ट करना है, बहुत कुछ रहता है, कॉलेज के रिलेटेड इंफॉर्मेशन रहता है, वो बहुत अननोन रहता है, उसके लिए बहुत डिफिकल्ट रहता है। तो यहाँ पे डिप्रेशन डेवलप हो जाता है। लोग रात भर सोते नहीं है, 2-3-4 दिन 5 दिन सोते नहीं है, ये प्रॉब्लम होता है। कोई भी अगर पीएचडी स्टूडेंट देख रहा है तो उनको पता होगा ये सिर्फ होता है, तो डिप्रेशन में रहते हैं। तो डिप्रेशन को रहने के लिए आपको क्या करना चाहिए, बेसिक आप एक्सरसाइज कर सकते हो, फिजिकल एक्टिविटी कर सकते हो, उससे आपको थोड़ा सा रिलैक्स मिलेगा। ठीक है, उसके बाद वो डिटेल्स में दिया है, और डिप्रेशन के कारण ये सब हो रहा है। अगर अगर देखोगे तो उसके लिए जो स्टडी हम लोग देखे थे, रिसर्च पेपर देखे थे, रिसर्च पेपर का जो आउटलाइन यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे वही बोल रहा है कि फिजिकल एक्टिविटी आप करो, उसी से आपको कार्डियोवास्कुलर बेनिफिट्स, मतलब आज अगर डिप्रेशन में हो, कल जैसे पीएचडी का लाइफ आज है, कल खत्म हो जाएगा, ये टाइम जाने वाला है, 5-6 साल 7 साल 8 साल पता नहीं, लेकिन ये खत्म होने वाला है। ये जब खत्म हो जाएगा उसके बाद क्या होगा, जो स्ट्रेस के कारण आपका आगे जाके हार्ट के रिलेटेड प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप फिजिकल एक्टिविटी करके जो आपका जर्नी है, उस जर्नी के अंदर आपको डिप्रेशन को आप कम कर सकते हो। तो स्ट्रेस रिलेटेड अगर कम रहेगा तो आपका आगे जाके हार्ट के रिलेटेड प्रॉब्लम भी कम रहेगा। ठीक है, ये रिसर्च पेपर वही बोल रहे हैं कि आपको फिजिकल एक्टिविटी करना पड़ेगा, ये कंपलसरी है। अगर करते हो तो आपका जो डिप्रेशन है उसी से आपको कम स्ट्रेस रहेगा। अगर स्ट्रेस कम रहता है तो ऑटोमेटिकली हार्ट के ऊपर ज्यादा प्रेशर नहीं पड़ेगा। ठीक है, हार्ट के रिलेटेड अगर आप देखोगे क्या क्या डिफरेंट टाइप ऑफ हार्ट डिजीज है, तो यहाँ पे देख सकते हो कि कार्डियोवास्कुलर डिजीज में बहुत डिफरेंट टाइप का हार्ट डिजीज यहाँ पे है। तो इसको आप पढ़ सकते हो इसके रिलेटेड, जैसे कि कोरोनरी आर्टरी डिजीज, आपको पता होना चाहिए कोरोनरी आर्टरी डिजीज क्या होता है। मैं दिखा देता हूँ आपको, इमेज के थ्रू से दिखा देता हूँ इस तरह का, ये वाला, हाँ ये वाला देख सकते हो। अगर आर्टरी के अंदर जो वेन रहता है, ब्लड वेसल्स रहता है, ब्लड वेसल के अंदर इस तरह का फैट डिपॉजिट होता है। ये किस तरह का होता है, जब आप डिप्रेशन रहते हो, ये आपके साथ भी हुआ होगा, मेरे साथ भी हुआ है। जब मतलब डिप्रेशन रहते हो, वहां पे दिमाग जब काम खराब होता है तो हम लोग खाने में ज्यादा फोकस कर देते हैं। हम लोग वहां पे ऑयली फूड, फैट फूड ज्यादा से ज्यादा खाते हैं, डिप्रेशन के कारण ये होता है जिंदगी में। और वहां पे कारण अगर अगर कंटिन्यू रहता है तो इस तरह का फैट डिपॉजिट इस तरह का आपका वेसल में होगा। तो आगे जाके आपका तो ये मतलब पीरियड ऑफ लाइफ जो चल रहा है उसमें तो डिप्रेशन है, लेकिन ये डिप्रेशन के कारण आगे जाके आपका हार्ट के रिलेटेड प्रॉब्लम आएगा, जो कि बहुत खराब चीज है। तो उससे आपको बच के रहना है, मुझे भी बच के रहना है। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं कि फिजिकल एक्टिविटी कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हो कि कोरोनरी आर्टरी डिजीज के रिलेटेड क्या क्या सिम्टम रहता है, कि जैसे चेस्ट पेन होगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होगा, फैटिक होगा, हार्ट अटैक रिलेटेड यहाँ पे आपको सिम्टम पता चलेगा कि किस तरह का आपका कोरोनरी आर्टरी डिजीज है कि नहीं। सॉल्यूशन क्या है, वही लाइफस्टाइल चेंजेस, डाइट, एक्सरसाइज करना है, वही बेसिक चीज है। यहाँ पे कुछ पैसा खर्चा करने करने का नहीं है। फिजिकल एक्टिविटी अगर आप करते हो तो ऑटोमेटिकली आपको क्या हेल्थ में बेनिफिट मिलेगा।
मेडिकेशन डायरेक्ट आप कभी नहीं लेना है, डॉक्टर के पास जाना है और वहां से लेना है। कभी भी केमिस्ट दुकान में जाके वहां पे क्या है कि मेडिकेशन नहीं लेना है। आप डॉक्टर के पास जाइए, ऐसा नहीं कि डॉक्टर फी लेता है। आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में चले जाइए, वहां पे जो लिख रहे हैं उसको खा के चेकआउट कर सकते हो। लेकिन गवर्नमेंट मेडिके जो आज का एक कंट्रोवर्सी भी है, जो मेडिसिन आपका जो गवर्नमेंट में मिलता है उसका क्वालिटी के ऊपर लोगों का भरोसा नहीं है, जो कि एक तरह का सच भी है। उसके लिए आज तक गवर्नमेंट ने क्यों कुछ करा नहीं, करने का मन नहीं है, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता है, ये मुझे पता नहीं है। लेकिन आप क्या कर सकते हो, प्राइवेट डॉक्टर की जाके अच्छे से दिखा सकते हो, उसी हिसाब से आपका मेडिसिन आप ले सकते हो। अगर आपका कार्डियोवास्कुलर रिलेटेड डिजीज डेवलप हो चुका है तो यहाँ पे देख सकते हो एक स्टैटिस्टिकल डाटा है। लीडिंग कॉज ऑफ डेथ ग्लोबली अगर देखोगे, कॉजेज 16% ऑफ ऑल डेथ। अगर पूरा जितना हम लोग कारण देखेंगे कि डेथ का कारण है, उनका 16% सिर्फ कार्डियोवास्कुलर रिलेटेड डिजीज यहाँ पे आता है। यहाँ पे कोरोनरी आर्टरी डिजीज का बोलता है। तो लगभग यहाँ पे 126 मिलियन पीपल अनुअली यहाँ पे अफेक्टेड है कोरोनरी आर्टरी डिजीज के रिलेटेड। अभी देखो 30 साल 35 साल होगा तो आपको इतना फर्क नहीं पड़ेगा। जब आप 40 साल तक क्रॉस कर जाओगे, आपका जो लोकोमोटिव एक्शन पूरा डिक्रीज हो जाएगा, फिजिकल एक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगा, तो वो धीरे धीरे डिपॉजिट फैट होता है आपका आर्टरी में या ब्लड वेसल के अंदर, यहाँ पे आपका डिपॉजिट होता है। ठीक है, तो ये डिफरेंट डिफरेंट हार्ट फेल्योर का भी आप सिग्नल कैसे पा सकते हो। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, स्वेलन ऑफ लेग, अगर आपका पैर फूल जाता है, वो भी एक तो क्या है कि हार्ट फेल्योर का सिग्नल देते हैं। तो उसके लिए आप डॉक्टर के पास जा सकते हो अगर इस तरह का आप फेस कर रहे हो। रैपिड इरेगुलर हार्ट बीट, डिजीनेस, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, चेस्ट पेन, फेंटिंग, अगर इस तरह का होता है उसका अलग नाम है। अलग नाम है मतलब कार्डियो वास्कुलर का डिजीज। मैं तो कोई डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन यहाँ पे जो डाटा निकल के आ रहा है इसको आपको खुद से इम्प्लीमेंट करना है। तो उस हिसाब से आपको फिजिकल एक्टिविटी करना है। ऐसा नहीं कि फिजिकल एक्टिविटी कर देने से आपका ये डिजीज क्लियर हो जाएगा, ऐसा नहीं। अगर ये वाला सिम्टम दिखाई दे रहा है, डिजीनेस, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, चेस्ट पेन, फेंटिंग, इस तरह का आपको आ रहा है, तो आप जाके डॉक्टर को दिखा सकते हो। उसके साथ आप फिजिकल एक्टिविटी और डाइट कंट्रोल के ऊपर ध्यान दे सकते हो। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर रिसर्च के ऊपर जब मैं सुबह यार इसको पढ़ रहा था, तो यही मुझे मिला कि भाई एक्सरसाइज से भी आपको क्या होता है कि अपना जो हार्ट है उसको हम लोग प्रोटेक्ट कर सकते हैं, डिफरेंट डिप्रेशन और स्ट्रेस को कैसे मैनेज कर सकते हैं। तो इसलिए मुझे लगा कि ये वाला वीडियो बनाना जरूरी है। तो ये मैं बनाया था। अगर वीडियो को अच्छा लगा तो जरूर लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, फैमिली के साथ भी शेयर कर सकते हो। अ, आज के लिए इतना ही है। जय जगन्नाथ, लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम ओडिशा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।